लोग होते हैं, इस किस्म का सिस्टम होता है। ठीक है, मत बोला करो हम इंडिया से अच्छे हैं, मत बोला करो। मैं आज आपको बता रहा हूं, जीरो हैं हम, जीरो। हमारे 2% का सिस्टम। क्रिकेट की दुनिया में अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं होगा। हां, इतिहास ने खुद को दोहराया है तो क्रिकेट पर भी उसका असर आया। साल 2008 में जब मुंबई में एक कांड हुआ था, तब इंडिया ने पाकिस्तान से दूरियां बना ली थी। इंडिया ने पाकिस्तान से किसी भी फॉर्मेट में या किसी भी तरह से किसी भी सीरीज में खेलने से इंकार कर दिया था। वक्त बीता, हालात बीते कुछ सालों में इंडिया पाकिस्तान थोड़े से रिश्ते बेहतर कर रहे थे। कई बार लगा कि शायद इंडिया पाकिस्तान के बीच में संवाद हो सकता है। एशिया कप में यहां तक सिर्फ चीजें महदूद नहीं रही हैं। अब राजीव शुक्ला जो कि बीसीसीआई के आपको पता ही है कि सेक्रेटरी हैं, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ वाइस प्रेसिडेंट है, कोई सीरीज नहीं खेलेंगे। और ये खबरें भी आ रही हैं कि बीसीसीआई जो है आईसीसी को ये कहने जा रहा है कि हमें जो है किसी भी इवेंट में पाकिस्तान के साथ मेन सेम ग्रुप में ना रखें, हमें अलग ग्रुप में जो है वो रखा जाए। हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। भाई देखो, जो बाकी जो चीजें उस पर तो चलो बात करते हैं। अब कल भी हमने बात की थी कि पीएसएल का क्या होगा और वो जो चीजें हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो खबर आ रही है कि जैसे छोटी छोटी चीजें इस टाइम जो उनकी गवर्नमेंट है और बीसीसीआई भी करने में लगा हुआ है, जैसे कि मतलब जहां चल रहा है ना, जैसे कि अब क्रिकबाज है वो स्कोर दिखाए ना दिखाए को इतना फर्क नहीं पड़ता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर वो स्कोर नहीं। काफी चीजें हुई। ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया आई। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान इंडिया जाने की बात चल रही थी जो बाद में नहीं हो पाई। लेकिन अब खबर है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं होगा, कोई एशिया कप नहीं होगा। और यह भारत की तरफ से कहा गया। कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद दोनों देश कई बड़े कड़े फैसले ले रहे हैं। और इन बड़े कड़े फैसलों में एक बड़ा फैसला है कि नो मोर क्रिकेट विद पाकिस्तान। के जितने भी भाई प्लेयर हैं, भाई कोई 30-40% सैलरियां कम कर दी गई हैं उनकी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा ही नहीं बचा। इतना नुकसान हुआ था भाई पीसीबी को, जो चैंपियन ट्रॉफी हुई है सिर्फ और सिर्फ रीजन इंडियन टीम। अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान में आती ना, तो भाई जो प्रॉफिट, जो पैसा जनरेट होता ना, जो फायदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहुंचता, भाई आप लोगों की सोच है, कोई भाई 200 कोई मतलब 200-250 करोड़ का फायदा होता। लेकिन इंडिया की टीम नहीं आई और इस चीज को लेके पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर कहते हैं कि कंपीटेड जितनी भी खामोशी रख सकते थे, खैर ज्यादा खामोशी तो नहीं रख सकते थे, बट यस क्रिकेट पे सबसे पहले बात होती है। अब यहां तक बात हो रही है कि आईसीसी में भी पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस नहीं होने चाहिए, विच इज क्लेम्ड बाय द इंडियन मीडिया एंड बाय द क्रिकेटिंग अफेयर्स ऑफ इंडिया। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? सवेरे इंडियन मीडिया तो मेरे ख्याल में मीडिया का कम है, जो जिम्मेदारियां, जो अवेयरनेस या कि उनकी तो मीडिया के अंदर ही बॉलीवुड है। उनकी न्यूज़ें आप देखो तो हैरान रह जाओगे कि क्या बात है, जिंदा को मार देते हैं, मरे हुए जिंदा हो जाते हैं। आई डोंट नो कि जो ये 2 दिन से मैं चीजें देख रहा था और इंडियन कुछ चैनल्स को देखा, वो तो तौबा, मेरा मतलब है किस लाइन पे चल रहे हैं, समझ से बाहर है। खैर ये उनका रोल रहा है हमेशा से, और मैं समझता हूँ कि आपकी जितने भी टेंशंस रही है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, आई थिंक स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पे हमेशा मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव रहा है। इंडिया में पीएसएल को दिखाए जाने पर भी बैन लगा दिया। पीएसएल फैन कोड पर आता था इंडिया में, जिससे इंडियन गवर्नमेंट या फैन कोड की तरफ से कह दिया कि हम नहीं दिखाएंगे उनका टूर्नामेंट, उनकी सीरीज वो वहीं देखें, यहां नहीं विजिबल हो। जो कुछ हुआ उसके बाद ये पता था कि काफी चीजें बदलेंगी और वो बदल रही है। वैसे भी इंडिया पाकिस्तान बीते कुछ सालों में केवल वर्ल्ड कप में मिलते थे। 2011 और बीसीसीआई मिलकर ये प्लान कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का मुकम्मल तौर पर बायकॉट कर दिया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेगा, चाहे वो आईसीसी टूर्नामेंट के हो या फिर एसीसी टूर्नामेंट के। लेकिन अब यहाँ सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या बीसीसीआई इतनी आसानी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट का बायकॉट कर सकता है? आइए जानते हैं सारे मामले पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द साथ खेलने के लिए। लेकिन आपको याद हो, आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, आप लोग बोल रहे थे कि भाई आपने कौन से न्यूज में सुना है, आपने कौन से न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, आपने कौन से बीसीसीआई के इतने बड़े बंदे से आपने ये बात पूछ ली, आईसीसी के बंदों ने आपको बता दिया
कि कुछ दिनों में जो है वो एक अनाउंसमेंट होगा कि बीसीसीआई कंप्लीटली पाकिस्तान क्रिकेट से बायकॉट कर देगी। लेकिन आज ज्यादा टाइम नहीं गुजरा, 4-5 दिन गुजर गए, आज आपने ये सारी चीजें अपनी आंखों से देख ली। पीएसएल का भी बायकॉट हो गया कंप्लीटली। जितना भी पीएसएल के ब्रॉडकास्टर्स हैं वो दिखाने वाले हैं इंडिया में, उन सब का बायकॉट हो गया और कंप्लीटली पाकिस्तान की क्रिकेट जो है इंडिया के अंदर बैन हो चुकी है इस टाइम। लेकिन आगे आने वाले टाइम में बहुत सारा क्रिकेट है, वुमेन वर्ल्ड कप है, एशिया कप है, 2026 में कप है, बहुत सारा क्रिकेट खेला जाएगा। लेकिन अब बीसीसीआई ने फैसला किया है कि वो अब पाकिस्तान के साथ किसी भी बड़े, सब समझ रहे हैं पंकज खिंची जैसे कोई बीसीसीआई का बंदा है, क्योंकि टेक्निकली वो एसीसी का वाइस प्रेसिडेंट है। लेकिन मैं लोगों की इंफॉर्मेशन में ऐड कर दूं कि बेसिकली पंकज खिंची जो है उसका ताल्लुक ओमान क्रिकेट बोर्ड से है। इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओमान क्रिकेट बोर्ड और वो वाइस प्रेसिडेंट है। वो एक्चुअली कोई बीसीसीआई का बंदा नहीं है, वो कोई जय शाह का बंदा नहीं है, वो कोई इंडिया, हाँ वैसे इंडियन ओरिजिन जरूर हो सकता है, मुझे उसका बैकग्राउंड नहीं पता कि वो इंडियन ओरिजिन है या ओमान में ही रहा है, या इंडिया से वो ओमान कब पहुंचा और ओमान का क्रिकेट बोर्ड हेड कब बना, मुझे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन एक जरूर इन्फॉर्मेशन है कि एसीसी के अंदर वो ओमान को रिप्रेजेंट करता है, ना कि बीसीसीआई को। तो खैर पंकज खिंची जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, उसको ये प्रेजेंट किया गया पूरा कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट के ऊपर सारी बातचीत हुई। अब उसके ऊपर मीटिंग कॉल हो रही है, मीटिंग कॉल के ऊपर जय शाह फैसला लेंगे। बांग्लादेश की भी एक उड़ती खबर आई कि उनको हाइब्रिड मॉडल से इशू नहीं है, लेकिन उनको यूएई से प्रिंसिपली इशू है। वो कहते हैं श्रीलंका में आप करा ले तो हमें कोई इशू नहीं है, हम श्रीलंका में खेल जाएंगे, लेकिन हाइब्रिड मॉडल के ऊपर भी हमें कोई इशू नहीं है। तो सारी खबरें अभी कितनी सच हैं कितनी गलत हैं ये तो वक्त ही बताएगा जब प्रेस रिलीज आएगी। लेकिन अभी तक पिछले 9 महीनों से हम ये बात सुन रहे थे कि पाकिस्तान है उसमें मुसलमान जो है वो अपनी जमीनें अपनी जायदाद वक्फ कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हिंदूज का क्या ताल्लुक है? सर वो तो कह रहे हैं कि आप हमें हिसाब दें, जो आपको इतने एकड़ में जमीन दी गई है, डोनेट की है, आप बताएं कि आपने इतने सालों में उस जमीन को कहां कहां यूटिलाइज किया। और वहां का जो मुसलमान है वो खुद इसके खिलाफ है कि हमारे लिए आज तक कुछ बना ही नहीं है। वो कह रहे हैं ना हमारे लिए मदारिस बने, ना हमारे लिए आईटी हब्स बने, ना हमारे लिए स्कूल बने, ना हमारे यतीम बच्चों को, मस्कीन बच्चों को कुछ दिया गया। वहां का मुसलमान तो खुद जो है वो वक्फ बोर्ड के खिलाफ निकल आया कि वक्फ बोर्ड ने जो है वो सारा पैसा अंदर कर लिया। अच्छा, मैं इसके ऊपर थोड़ी सी आपके क्वेश्चन को चेंज करूंगा। मैं कहूंगा कि भाईजान आप ऑडिटिंग का पूछ सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि हमने आपका पूरा कानून ही बदल देना है, वक्फ बोर्ड के ऊपर ही अटैक कर देना है, वक्फ बोर्ड ही चेंज कर देना है। खड़ा होना पड़ेगा, एंड देन जब जाके आप दूसरों को आंखें दिखा पाओगे। शाहिद साहब, आप मुख्तलिफ वक्तों में भारत पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल किए हैं। 99 का दौरा भी आपको याद होगा, उस वक्त भी बहुत मुश्किल हालात थे। तो अमूमी तौर पर जब आप वहाँ पर जाते हैं इस किस्म के हालात में भी जो लोगों से मिलते हैं उनके क्या तासुरात होते हैं? फिरोज शाह कोटला का मेरा ख्याल पिच भी उखाड़ दिया गया था जब 1999 में आप लोग गए थे वहाँ पर। वो हुआ था एपिसोड हमारे साथ बेंगलोर में जब हम जीते थे, मैच जीते थे, जब हम निकल रहे थे होटल जा रहे थे तो पथराव हुआ था ग्राउंड में भी पत्थर मारे गए थे। ये चीजें खैर हो जाती हैं, लेकिन बात ये थी कि थ्रेट्स तो हमें वहां से आती थी बाल ठाकरे साहब की तरफ से, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने ग्रीन सिग्नल दिया हुआ था तो के बाद 2-3 दिन पहले एक बड़ा नाखुशगवार वाकया हुआ जिसकी मजम्मत सारे ही करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे दुनिया की किसी भी कंट्री में है, और उस मामले की करनी भी चाहिए। इंसानियत अबाव ऑल रिलीजन्स, इंसानियत सबसे ऊपर होती है। और आईपीएल ये ऐसी चीज़ नहीं है, आईपीएल एक अलग चीज़ है, पीएसएल एक अलग चीज़ है, ठीक है। और आईपीएल जो है ठीक है उसने दुनिया में बहुत नाम बनाया है और ये सब चीज़ें, लेकिन पीएसएल भी अगर लोग ये जो बाबर के फैन है या उसकी क्रिकेट के फैन है, बाबर के फैन क्रिकेट के, विराट के फैन है या उसकी सेंचुरीज के उसके बल्ले के फैन है, उसके बल्ले के फैन है, उसकी क्रिकेट के फैन है, ठीक है। तो क्योंकि पीएसएल इस लेवल तक देखें, पीएसएल यकीन करें कि ये बात अब सच है कि इतनी घटिया हो चुकी है। लाहौर की टीम खेलती है 123 स्कोर करती है, बाबर आजम की टीम उसको पूरा कर देती है। आज के मैच में देख लें कोयटा ने कैसी बैटिंग की है, आज फिर वही सीन नजर आए हमें, 40 पे 4 आउट, उसके बाद 110 पे 6-8 आउट हुए थे। तो पीएसएल अगर लोग खुद मेहनत कर रहे हैं उसको पीएसएल को आगे प्रमोट खुद करें, लोगों के जरिए करें, लोग जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उसके जरिए उनको कहें, सोशल मीडिया के जरिए जो पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो ये तो मतलब पे प्रयांश आर्या ने सेंचुरी की थी 39 बॉल्स के ऊपर, ठीक है। रिजवान के एज के जितना उस लड़के का, मतलब रिजवान का एक्सपीरियंस जितना उस लड़के की एज है, ठीक है। हमें किसी चीज की फिक्र नहीं थी, और पाकिस्तान और इंडिया दोनों चाह रहे थे कि क्रिकेट हो, टूर हो आपस में। ऐसे अनासिर होते हैं मेरे ख्याल में, जो इंडिया में क्या कम ग्रुप हैं इस वक्त, तकरीबन 45 से 50 उनके अपने ग्रुप्स हैं अंदर, जो कि के खैर
आई थिंक इसको बड़े पॉलिटिकली तरीके से हैंडल करने की जरूरत होती है और अपनी अपनी लॉबिंग स्ट्रॉन्ग करें जी। आप अपने आईसीसी के साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप बाकी क्रिकेट बोर्ड्स के साथ जो चेयरमैन के जो काम होते हैं वो बहुत जरूरी। इस काम को अंजाम दिया, पीसीबी को अगर बाइकआउट किया तो बीसीसीआई को कोई नुकसान नहीं होगा भाई, क्योंकि बीसीसीआई की नेटवर्थ इस वक्त है 18,760 करोड़। दुनिया का पहले नंबर का क्रिकेट बोर्ड है। फिर जो दूसरे नंबर का क्रिकेट बोर्ड है ऑस्ट्रेलिया, उसकी 658 करोड़ है। अब कहां 658 करोड़, कहां 18,760 करोड़, कितना डिफरेंस है। ये जमीन वो आसमान। ये ऑस्ट्रेलिया का दूसरा नंबर का क्रिकेट बोर्ड, वो इंडिया पहले नंबर का क्रिकेट बोर्ड। और पाकिस्तान की नेटवर्थ 458 करोड़ है। आईपीएल की 10 टीमों से भी पाकिस्तान की नेटवर्थ कम है। ये मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना वीडियो अच्छा लगे तो ये पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट के ऊपर भी बात होगी। और जो है कि पहलगाम, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे इन दरियाओं में, फिर खून स्टॉक जरूर होती है, मगर कभी बीसीसीआई ने ये अटेम्प्ट नहीं किया। बीसीसीआई ने कभी ये अटेम्प्ट नहीं किया। जब जय शाह साहब खुद थे तब भी नहीं किया। अब जय शाह साहब आईसीसी में है। पहली बात ये कि भारत अगर सीरियस नोट के ऊपर इस पर कदम उठाए तो क्या हो सकता है, तो जवाब है बिल्कुल हो सकता है। कि अगर भारत कहे ब्रॉडकास्टर्स उनके हैं, बीसीसीआई की तगड़ी है, आईसीसी में भी वही बैठे हुए हैं, अगर वो समझते हैं कि नहीं पाकिस्तान के साथ मैच ही नहीं होना चाहिए, तो सिंपल पूल मैच के अंदर पाकिस्तान का मैच नहीं रखेंगे, खत्म होगी बात। मगर बात जहां पर आम बंदे की नज़र में ख़त्म हुई है, अगर आप थोड़ा सा टेक्निकली देखें तो ख़त्म होगी नहीं। उसकी वजह यह है दोस्तों, जो ब्रॉडकास्टर्स भारतीय हैं, ऑफकोर्स भारतीय हैं, मगर वो भी बिजनेसमैन हैं। उन्होंने अगर राइट्स खरीदे हुए हैं तो अपने बिजनेस के लिए खरीदे हैं। जो बिलियंस डॉलर की उन्होंने पे किए हुए हैं वो इसलिए किए हैं, उसमें से ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान भारत मैच का आता है। ये फिजिबल तो है कि बीसीसीआई कह दे आईसीसी को, आईसीसी के ठीक है नहीं रखते ये पूल मैच में, बट इसका रद्द-ए-अमल फिर ये होगा कि आईसीसी को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। और सिर्फ आईसीसी की जेब ढीली नहीं होगी, उस और ड्रोन निगरानी मौजूद थी। अब वो जो 3 थे वो सुपरमैन थे, वो ये सब क्रॉस करके आए हैं, चुपके से गुजर गए हैं। एक साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है, जमीनी हकीकत नहीं है। अब ये करते क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल से तकरीबन 350-400 किलोमीटर अंदर आते हैं। भाई आप तो कहते हैं आप घुस के मारेंगे, लेकिन 350-400 किलोमीटर ये अंदर जाते हैं, पहलगाम पहुंचते हैं, जहां का रास्ता कमोबेश 200 के करीब सिक्योरिटी चेक पोस्ट, स्कैनर्स और तफ्तीशी नाकों से भरा पड़ा है। इन रास्तों पर ऐसी सिक्योरिटी है कि अगर किसी के पास एक नाखून तराश भी हो तो पकड़ा जाता है। आपसे इतनी गन्स, ये AK-47, किसी की जान चली जाए, कोई शहीद हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन जो है वो बेकसूर और मासूम लोगों की जान जहां पर जाती है ना, वो बहुत ज्यादा दुख वाली बात होती है, ठीक है। लेकिन इसमें तो हम वीडियोस बना चुके हैं। अब जो है वो बीसीसीआई और पीसीबी के दरमियान भी जो है वो एक जंग शुरू हो चुकी है। और आपको मालूम है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान स्पोर्ट्स के रिलेशन पहले से ही बहुत ज्यादा खराब है। आपको मालूम है कितने सालों से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही है। BSL के ब्रॉडकास्टर्स हैं, इंडियन ब्रॉडकास्टर्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनको इस टाइम पे परेशानी पड़ गई है कि हम लोग फौरी तौर पर चीज़ें रैप अप करके कैसे जाएं यहाँ से, ठीक है। उनको वापस जाना है अपने कंट्री में। फाइनली थैंक गॉड कि एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि यहाँ पे जो सिख यात्री आए हुए थे, जिनका जाके मैंने इंटरव्यू किया, मैंने उनसे बात की। मेरे लिए ये बहुत तकलीफदेह बात होती, शायद मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती अगर ये कहा जाता कि उनको भी वापस भेजा जाए फ़ौरन। उनके बारे में ये कहा गया कि नहीं, उनको रिलैक्स किया गया है कि जब उनका वक्त है जाने का वो उसी वक्त जा सकते हैं, रेस्ट ऑफ द पीपल शुड लीव। यार ये क्या हो रहा है दुनिया में? मतलब हमारे पास क्या नफ़रत के लिए पहले कम चीज़ें हैं जो ये सब चीज़ें होने लग जाती हैं? क्यों होता है ये सब कुछ? ये कौन लोग हैं भाई? क्या मुसीबत क्या है उनको? किसी की अच्छी भली हंसती खेलती ज़िंदगी में क्यों वो अपनी टांग अड़ाते हैं? और किस हद तक ये दरिंदगी पे उतर जाते हैं लोग? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दैट। मतलब क्या इतना मसला है यार? एक इंसान सुकून से रह रहा है, अपना काम कर रहा है, एक अपना। बीसीसीआई और जैसा पहलगाम हमले के बाद दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को परमानेंट बैन कर दिया है, जिसे देखकर पाकिस्तान की मीडिया तनवीर अहमद, रजीम रजा बौखला उठे, बोले यह सरासर
ना खिलाफी किया जा रहा है, मगर जैसा ने सही किया, पाकिस्तान को एकदम हमेशा हमेशा परमानेंट के लिए बैन कर दिया। अब पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच खेलते हुए नहीं नजर आएगी। 26/11 हमले के बाद, जो मुंबई में 26/11 हमला हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के बीच कुछ बहस चली थी, मगर कुछ दिन बाद उस बहस को शांत करा दिया गया। उसके बाद भी फिर से पहलगाम हमले, कश्मीर में 2-3 दिन पहले पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी घुसकर पाकिस्तान के ही आतंकवादी ने इंडिया के साथ धोखाधड़ी कर दिया। मगर इंडिया की बीसीसीआई ने पाकिस्तान को इतनी बुरी तरीके से शिकस्त, इतनी बुरी तरीके वाला, उनको घटिया वाला भैया कंगाल बना दिया है। पाकिस्तान को एकदम बीसीसीआई ने बायकॉट कर दिया। अब कोई भी टीम, पाकिस्तान के क्रिकेट लेजेंड और क्रिकेट की दुनिया भस्म हो गया। अब कोई भी दुनिया की ऐसे, इंग्लैंड, अफ्रीका, कोई भी देश पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने के लिए तैयार नहीं हो रही है। सभी देश यह बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान एक गद्दार देश है, जिसके ही प्लेट में खाता है उसके ही प्लेट में छेद कर देता है। जिस प्रकार इंडिया के साथ पाकिस्तान ने किया है, बीसीसीआई ने साफ साफ इस पर एकदम साफ साफ बयान बता दिया कि बीसीसीआई या पीसीबी को हमेशा हमेशा के लिए इंडिया में बैन कर दे रहा है। और इंडिया के कोई भी ऐसे लीग मैच होगी, चाहे एशिया कप, वर्ल्ड कप, कोई भी मैच होगा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक भी मैच नहीं होगी और इंडिया और पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा। इंडिया और पाकिस्तान अब क्रिकेट के ग्राउंड में एक साथ नहीं दिखेंगे। बीसीसीआई के चेयरमैन जैसा ने बोल दिया कि हम अब अपने टीम को कभी भी नहीं खिलाएंगे पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान एक घटिया देश है जिसका एकदम पैरों के नीचे भी, हमारे पैरों के नीचे के लायक भी नहीं है। इसके साथ हमारे सीनियर प्लेयर नहीं खेलेंगे। इतनी बुरी तरीके से पाकिस्तान खिलाड़ियों को बेइज्जती किया है ना, जैसा कि पाकिस्तानियों को शर्म हो, हया हो तो डूब के मर जाए। पाकिस्तानियों की इतनी बुरी तरीके से धुलैया कर दिया बीसीसीआई। अब पाकिस्तान पूरी तरीके से कंगाल हो गया, पाकिस्तान पूरी तरीके से भिखारी बन गया है। पाकिस्तान को एक भी तरह की कोई भी चीज भी उसको ऐसी नहीं है कि पाकिस्तान को अब मिल सके। पाकिस्तान को अब पानी पीने के लिए भी तरसना पड़ रहा है। जब से बीसीसीआई ने बायकॉट कर दिया, बीसीसीआई ने परमानेंट के लिए पाकिस्तान को बैन कर दिया। अब बीसीसीआई के सामने कोई भी ऐसा क्रिकेट बोर्ड नहीं है कि जो बीसीसीआई के सामने आ जाए। बीसीसीआई के पास इतने रुपए हैं कि कोई भी क्रिकेट बोर्ड को बीसीसीआई अकेले दम पे खरीद लेगी। बीसीसीआई के पास इतने रुपए